नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी ICS हरदोई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी यूपी टेट से संबंधित जो है सुपर 30 टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है, जैसा कि कल हमने पार्ट 1 देखा था इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ का, वैसे ही आज हम दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं आपके इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ का। तो चलो दोस्तों, देखते हैं दूसरे पार्ट को। तो दोस्तों, देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है नरेशन से संबंधित। मंजीत सेड टू अनीसा, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। जो है इसमें जो मंजीत है वो अनीसा से कहता है, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकती थी सॉरी। तो जो है इसमें पूछा क्या गया, इन द अबव सेंटेंस मंजीत इज़, यानी कि आपके जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है उसमें मंजीत क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है। तो मंजीत क्या कर रहा है, तो देखें तो इसमें क्या है, प्लीज़। और प्लीज़ जब भी आता है तो समझ लो हम क्वेश्चन तो किसी से प्लीज़ करके तो पूछते नहीं, क्या होता है हम रिक्वेस्ट करते हैं, तब हमें क्या होता है प्लीज़ का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हमारा आंसर इसका सही होगा, मेकिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इट इज़ ए फेदर इन योर कैप, इट मीन्स, यानी कि आपका जो है यहाँ पर फ्रेज जो है आइटम दिया गया है उसका जो है मतलब बताना है। इन योर ए फेदर इन योर कैप, आपकी पंख, आपकी जो है टू कैप में क्या है, पंख का होना। तो मतलब ये क्या है, एन हॉनर हो जाएगा, मतलब आपका सम्मान। तो इसका 3 नंबर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द फ्रेज क्रीम ऑफ द कैप मीन, यानी कि आपका फ्रेज है तो इसका मतलब बताना है क्रीम ऑफ द कैप का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं, क्रीम ऑफ द कैप मतलब ही क्या है कि किसी चीज़ का क्या है, टॉप पर होना, मतलब पुटिंग क्रीम इन कॉफ़ी, ये तो भाई नहीं होगा। द वर्स्ट ऑफ ग्रुप, क्रीम की बात हो रही, मतलब क्रीम जब अच्छी चीज़ होगी तभी तो यूज़ होगा। आइसिंग केक, ये भी नहीं होगा। तो इसका हमारा 4 नंबर जो है ऑप्शन क्या है, द बेस्ट ऑफ ग्रुप क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट मॉडल। अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब जो है हमें इसमें फिल करनी है। जो हमारा दिया गया है सेंटेंस, द विलेज, सॉरी यहाँ पर विलेजर्स होगा, द विलेजर्स रीड एंड राइट देयर मदर टंग, यानी कि जो हमारे जो विलेजर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो गांव की भाषा जो होती है उसे क्या है, वो लोग जो है अपनी मदर टंग में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा, कैन हमारा जो होगा इसके लिए सही आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट मॉडल। इसमें भी आपको मॉडल एक्सिलरीज वर्ब ही फिल करनी है। जो हमारा सेंटेंस दिया गया है, ही इज इल, ही डैश सी ए डॉक्टर, क्या है वह बीमार है और उसे क्या है एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ना कि वो दिखा सकता है। बीमार है मतलब तो दिखा सकता है, संभावना नहीं व्यक्त की जाती है ऐसे सेंटेंसेस में। तो क्या होगा, कैन का भी यूज़ नहीं हम कर सकते हैं, वुड का भी यूज़ नहीं होगा और कैन का भी कुड का भी यूज़ नहीं होगा। मस्ट का यूज़ होगा। मस्ट का मतलब होता है होना चाहिए, यानी डॉक्टर मतलब होता है अनिवार्यता को प्रकट किया जाता है। ही मस्ट सी ए डॉक्टर, उसे ज़रूर क्या है एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन, क्या हमें इसमें दोस्तों प्रीपोजिशन जो है फिल करनी है। प्रीपोजिशन का यूज़ हमेशा क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट से पहले होता है। तो यहाँ पर देखें, ऑन जैसा कि हमने कल भी बताया था, ऑन कब यूज़ होता है, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर पहले से स्थायी रूप से रखी हुई हो। इन मतलब कोई चीज़ क्या हो, ऑलरेडी वहाँ पर अब स्थित हो पहले से ही, इन द रूम। ठीक है,
एट का होता है यूज़ ऐसी जगह पर जहाँ किसी स्थान पर जो है हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट का यूज़ जो होगा हमारा सही होगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, 3 नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। इन दिस सेंटेंस हुर्रे इज, यानी कि आपके जो सेंटेंस आपका दिया गया है हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, इसमें जो है हुर्रे क्या है, कंजक्शन वर्ड है। यानी कंजक्शन वर्ड क्या होते हैं, कंजक्शन जो है जो आपके टू सेंटेंसेस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, टू सेंटेंसेस को क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं, जो कंजक्शंस होते हैं। और जो है आपका प्रीपोजिशन क्या होता है, ये जैसा कि अभी पिछले सेंटेंस में देखा क्या होता है, ये आपके ऑब्जेक्ट से पहले यूज होते हैं, इन, एन, इन, एट, ऑन, ये सारे बहुत सारे विद, ये सारे सभी क्या होते हैं, आपके प्रीपोजिशंस होती हैं। अब इसमें हमारा क्या पूछा गया, हुर्रे क्या है, तो हुर्रे क्या होता है दोस्तों, ये हमारा इंटरजेक्शन होता है, यानी कि विस्मयाधिबोधक, या सीधे कहें हम एक्सक्लामेटरी। ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क जो है ये हमारा लगा हुआ है इस तरीके से। एक्सक्लामेशन मार्क जो होता है वो हमारा इस चीज़ को शो करता है कि वो क्या है, इंटरजेक्शन है। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक्सक्लामेशन मार्क ये लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरजेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। आपका जो है सेंटेंस नीचे दिया गया जिसे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना। ये सेंटेंस हमारा क्या है, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या है, बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। आर मतलब आपका किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, और उसमें जो हमें चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं वो लगती हैं हैड बीन, और उसके साथ जो वर्ब होती है उसमें क्या होता है, आईएनजी जो है लगा हुआ होता है। तो इसके लिए हम देखें तो हैव बीन तो हमारा प्रेजेंट में हो जाएगा, और ये सारे क्या है, हमारे प्रेजेंट में ही हैव, हैज़ का यूज़ होता है। और यहाँ पर हमारा 4 नंबर जो विकल्प है वो क्या होगा, इसके लिए सही आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिल द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस। आपको नीचे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको करेक्ट जो है आर्टिकल्स फिल करने हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आपके जो अग्र शब्द हिंदी में बोले जाते हैं, ये क्या होता है, हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया, पार्टिकुलर नाउन जो होते हैं उनसे पहले हम क्या है, द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्टिकल नाउन्स दिए गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, द साइन राइजेज इन द ईस्ट। तो हमारा इसका 3 नंबर जो होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल। यहाँ पर भी क्या हमें आर्टिकल ही फिल करना है। जैसा कि हमने बताया क्या है, न्यूज़ हमेशा क्या होता है, ए और एन का जो यूज़ होता है वो कभी भी क्या होता है, उस प्लूरल के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द न्यूज़ जो होगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि द जो होगा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। हमें क्या है, करेक्टली जो है पंक्चुएटेड सेंटेंस इसमें जो है सेलेक्ट करना है। तो देखें, रामा द सन ऑफ दशरथ वॉज वेरी ब्रेव। तो क्या होता है, जो पंक्चुएशन होता है वो कहाँ पर, जहाँ पर हम कुछ समय के लिए रुकते हैं वहाँ पर जो है आपका कॉमा का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कहाँ हमारा इसमें रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव। तो इसमें हमारा कौन सा, चौथा नंबर जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चौथा जो विकल्प है, रामा कॉमा द सन ऑफ दशरथ कॉमा वॉज वेरी ब्रेव, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। आपके जो है सफिक्स यूज़ करना है। सफिक्स कहाँ होते हैं, वर्ड के इंड में जो है यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, स्पून और कॉमा माउथ दिया गया है। तो इसको हमें क्या फिल करना होगा, इनमें ऐड करना होगा, तो ये सफिक्स जो है सही बन जाएंगे। तो इसमें सफिक्स जो है हमें फुल ऐड करना पड़ेगा। स्पून फुल होता है और
माउथफुल होता है, ठीक है, स्पूनफुल और माउथफुल। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। यानी कि नीचे जो है प्रोवर्ब दी गई हमारी कहावत, उसको क्या है कंप्लीट करना है और जो है वहाँ पर क्या है करेक्ट वर्ड जो है हमें फिल करना है। तो देखें, ब्लड इज़ देन वाटर। क्या होता है ब्लड इज़, किससे भाई, ब्लड क्या होता है हमारा कीमती होता है, किससे, वाटर से कीमती होता है। ब्लड इज़ प्रीसियस देन द वाटर। 4 नंबर हमारा इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो है नीचे फ्रेजल वर्ब जो दी गई है उसे कंप्लीट करना है। क्या दिया गया, यू मे ट्राई हार्ड टू हाइड द ट्रूथ। क्या है, आप जो है सत्य छिपाने के लिए जो है कठिन से कठिन वो परिश्रम कर सकते हैं, ठीक है, छुपाने के प्रयास कर सकते हैं। बट वन डे द ट्रूथ विल कम, क्या होगा, आउट। क्या होगा, एक दिन जो है जहाँ जितना कहते हैं सत्य छिपाने की कोशिश करो लेकिन वो छिपता नहीं, एक दिन बाहर आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कम आउट। यानी कि 4 नंबर जो विकल्प होगा वो हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर इज़ नॉट इनफ मनी सो वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस। देयर इज़ नॉट इनफ मनी मतलब यहाँ क्या है, हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। शो अतः वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस, इसलिए हमें क्या है अपने जो कट यानी खर्च हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कट डाउन करना चाहिए, मतलब कम करना चाहिए। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर पूछा क्या गया, कट डाउन इन द अबव सेंटेंसेस मीन, मतलब जो हमारा कट डाउन है उसका क्या मतलब है सेंटेंस में। तो देखते हैं हमारा विकल्प क्या है, इंक्रीज साइज, इंक्रीज इन साइज मतलब साइज में बढ़ाना, तो ये तो भाई गलत होगा, साइज में बढ़ाने की बात ही नहीं, क्यों कट डाउन। स्टॉप मतलब खर्च भाई स्टॉप तो नहीं किया जा सकता, रिवाइज भी नहीं किया जा सकता, उसे क्या है रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कम किया जाता सकता है। जहां हम 10 रुपये ख़त्म कर रहे हैं वहां पर हमें क्या है 5 रुपये में कम चलाना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है हमारा। अगला सेंटेंस क्या है, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। द पेशेंट आर विजिटेड देयर रिलेटिव्स ओनली बिटवीन 4 to 6 PM। यहाँ पर क्या है हमारा जो एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस को जो है पैसिव वॉइस दिया गया है उसे क्या है एक्टिव वॉइस में लाना है। तो एक्टिव वॉइस में जब हम सेंटेंस को लाते हैं, जो हमारा पैसिव होता है उसमें क्या होता है, बाई के बाद में हमारा सब्जेक्ट लिखा होता है। तो बाई के बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है, देयर रिलेटिव्स। तो देयर रिलेटिव्स वाले हमारे कितने 2 विकल्प जो है स्टार्ट हो रहे हैं और 2 में नहीं है, तो वो हमारे क्या होंगे, गलत होंगे, जिनमें देयर पहले नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम किससे ये जो है हमारे स्टार्ट हुए थे। तो आर से स्टार्ट हैं, तो आर से मतलब ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा जो है यूज़ होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। तो यहाँ पर हमारे सेकेंड जो विकल्प है उसमें क्या है, देयर रिलेटिव्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विजिट, और सेकेंड जो थर्ड विकल्प है उसमें क्या दिया गया, विजिटेड, जो कि सेकेंड फॉर्म है वो किस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये हमारा क्या होगा, इसका सेकेंड जो विकल्प है वो क्या होगा, सही होगा। देयर रिलेटिव्स विजिट द पेशेंट्स ओनली बिटवीन 4 to 6 PM। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, चूज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड। यहाँ पर वर्ड की जो है स्पेलिंग गलत है, WORD वाला होगा, ना कि ये आपका WORLD वाला। ठीक है, वो तो विश्व होता है, ये वर्ड हमारा शब्द है। जैसे हमारा दिया गया यहाँ पर मेस्टिकेट, मेस्टिकेट का क्या है, हमें जो है विलोम शब्द जो है सेलेक्ट करना है। मेस्टिकेट मीन्स क्या होता है ये पहले हमें पता होना चाहिए। मेस्टिकेट मतलब होता है चबा चबा कर खाना। ठीक है, चबा चबा कर खाना, चबा चबा कर खाना। ठीक है, चबा चबा कर खाना जो होता है वो मेस्टिकेट मीन्स होता है। और यहाँ पर हमारा क्या पूछा गया है, इसका जो है अपोजिट मतलब चबा चबा कर खाना मतलब क्या है, सीधे निकल जाना जो है इसका अपोजिट हो जाएगा भाई हिंदी में।
निकल जाना, तो मगर यहाँ पर हमें क्या है, इंग्लिश में बताना है मेस्टिकेट का। कॉन्सियल मतलब होता है हमें क्या है, किसी चीज़ को छिपाना। ठीक है, कॉन्सियल मीन्स होता है किसी चीज़ को छिपाना। कॉन्सियल मीन्स हो गया हमारा छिपाना। नीचे क्या दिया गया है, रिव्यू। रिव्यू मतलब होता है पुनर्विचार, यानी किसी चीज़ का रिव्यू देना, यानी कि पुनर्विचार करना। ठीक है, पुनर्विचार होता है रिव्यू मीन्स। च्यू, च्यू जो है इसका क्या हो गया, साइनोनिम। च्यू मतलब भी तो भाई होता है चबा चबा कर खाना। क्या बच्चा हमारा, गोबल। गोबल मीन्स होता है निगल जाना, गोबल या कहें सैलो। सैलो भी हमारा होता है इसी का क्या कहते हैं, निगल जाने का। ठीक है, तो अगले वर्ड को देखते हैं, हमारा क्या अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज़ द अपोजिट वर्ड इट मीनिंग इनटू द गिवन वर्ड। मतलब नीचे जो हमारा वर्ड दिया गया है उसका जो है अपोजिट वर्ड चूज़ करना है। यहाँ पर क्या दिया गया, अपोजिट वर्ड हमारा जो है, पहले जो दिया गया वर्ड वो है हमारा ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स क्या होता है, सूखा। ठीक है, ड्रॉट मीन्स क्या होता है, सूखा। तो यहाँ पर रिवर, रिवर मीन्स तो भाई आपकी नदी होती है, तो ये तो हो नहीं सकता इसका। फिर नीचे हमारा क्या दिया गया, ब्रॉट। ब्रॉट मतलब होता है लाना। ठीक है, ब्रिंग ब्रॉट। और फ्लड, फ्लड मतलब क्या होती है, बाढ़। यानी कि इसका ये क्या होगा, सही आंसर होगा। 3 नंबर क्या होगा इसका आंसर होगा, फ्लड जो होती है। फ्लड मतलब सूखा होता है, और फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड। आपको जो है साइनोनिम जो है सेलेक्ट करना है ट्रंकेट का। ट्रंकेट का साइनोनिम क्या होता है, यही जो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो हमारे इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो पहला है कैंसिल। कैंसिल मतलब होता है निरस्त कर देना। एक्ट क्रुएल्टी मतलब जो है निर्दयता के साथ में जो है एक्ट करना। कट ऑफ मतलब अलग थलग कर देना। इंड स्विफ्टली मतलब तेज़ी से ख़त्म कर देना। तो हमारा ट्रंकेट मीन्स जो होता है वो होता है अलग थलग कर देना। ठीक है, किसी चीज़ को अलग थलग कर देना, अलग थलग कर देना। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा, जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को, क्या होता है, कट ऑफ मीन्स क्या होता है, अलग थलग कर देना। तो इसका क्या सही आंसर होगा, कट ऑफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। आपका वर्ड जो दिया गया है वो क्या है, कैंटेकर्स। कैंटेकर्स मीन्स क्या होता है, आपका होता है झगड़ालू। झगड़ालू का जो है हमें क्या है, पर्यायवाची यानी कि साइनोनिम वर्ड बताना है। तो क्वेरलसम मतलब, क्वेरल मीन्स ये क्या होता है, झगड़ा, और क्वेरलसम मतलब झगड़ालू। तो हमारा पहला ही आंसर क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। जो हमारा नीचे दिया गया है उसका क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसके लिए हमें बताना है। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जो है विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो एंटोमोलॉजी जो होता है उसका मतलब होता है कीड़ों का अध्ययन करना, एंटोमोलॉजी। ठीक है, अगला विकल्प जो देखते हैं वो क्या है, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में क्या होता है, हमारा अंतरिक्ष विज्ञान आता है। ठीक है, स्पेस साइंस जो आता है वो जो है इसके अंतर्गत आता है। क्रिमिनोलॉजी जैसा कि आपको पता होगा क्राइम से ही आपका बना है, ये अपराध विज्ञान कहलाता है। और माइकोलॉजी जो होता है वो आपका किससे, फंगस से होता है, जिसे बोलें तो अपने हिंदी में कवक विज्ञान को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग एरर जो है इसमें देखना है, स्पेलिंग जो है सही किसकी है। डज नॉट जो है लिखा गया, डजंट, ये तो हमारी क्या होगी, बिल्कुल गलत होगा। ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन जब पढ़ते हैं वहाँ पर जो है ये चीज़ें हमें जानने के लिए मिलती हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो हमारा इसका क्या होगा, 3 नंबर जो है सही आंसर होगा, डज नॉट, कैन नॉट। मतलब जब नॉट लिखा जाता है तो जो है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हैव नॉट लिखना है तो हैव, उसी में एन जोड़ देंगे बाद, उसके बाद में सफिक्स को लगाकर फिर टी जोड़ देते हैं। अगला आंसर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भी हमें क्या है, करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। क्या है, रिसीव्ड की जो है सही स्पेलिंग जो है हमें चूज़ करनी है।
तो इसमें देखते हैं तो हमें क्या है 4 नंबर जो है सही लग रही है और यही क्या होगी आपकी सही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। आपका जो फ्रेज दिया गया है उसके लिए सही जो है विकल्प जो है आपको सेलेक्ट करना है। फ्रेज क्या है आपका, टू ब्रिंग टू लाइट, मतलब जो है प्रकाश में आना, मतलब क्या होना चाहिए इसका, क्या होगा भाई। तो हमारा विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प क्या है, प्रेज। प्रेज मतलब होता है किसी की बड़ाई करना। कॉन्सियल मतलब होता है छिपाना, यानी कि इसका तो ये अपोजिट ही भाई हो जाएगा। रिवियल, रिवियल मतलब होता है सामने लाना, यानी कि हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आ गया, यानी कि नरेशन से आपका। देखते हैं, मोहन सेड टू सविता, कैन आई बोरो यू बुक फॉर ए डे। मोहन जो है सविता से कहता है कैन आई बोरो यू, सॉरी यहाँ पर योर होगा, योर बुक फॉर ए डे, मतलब जो है मोहन जो है सविता से कहता है क्या मैं जो है आपकी पुस्तक जो है एक दिन के लिए उधार ले सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है दिया गया जो है आपका, क्या पूछा गया, इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी मोहन आस्क्ड सविता, यानी कि आगे का जो है आपका बनाकर दिया गया, पीछे का जो सेंटेंस आपका बचा है जो इन्वर्टेड कॉमा वाला, उसे आपको जो है सही सेलेक्ट करना है। तो ऐसे में जब फर्स्ट टाइप के जो इंट्रोगेटिव आते हैं हमारे नरेशन में, तो वहाँ पर क्या करते हैं, दैट का यूज़ नहीं किया जाता है, यानी दैट जिनमें जिनमें है वो सारे हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या देखते हैं, दैट की जगह पर हम क्या है इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या है इफ़ का यूज़ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो क्या यहाँ पर दिया गया, आई। आई जो हमारा होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सॉरी होता है, और चेंज किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, मोहन, तो मोहन से ये क्या हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा। तो ही हमारा किस में दिया गया है, विकल्प नंबर 4 में। तो हमारा 4 नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट एज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। इसमें कौन सा जो है शब्द आपका पार्ट जो है प्रेडिकेट का पार्ट नहीं है। कोई भी सेंटेंस होता है वो जो है आपका जो सेंटेंस होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो भाई वर्ब जो होती है वो भी हमारी प्रेडिकेट में आती है, ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट में होता है और कंप्लीमेंट भी प्रेडिकेट में ही होता है। क्वालिफायर जो होता है ये हमारा प्रेडिकेट में नहीं होता है। क्वालिफायर मतलब जो उसकी क्वालिटी को बता रहा हो, जैसे ए क्लेवर फॉक्स इज हंटिंग, क्या है, एक जो चतुर लोमड़ी है वो क्या कर रही, शिकार कर रही। तो इसमें जो हमारा क्लेवर होगा वो क्या होगा, क्वालिफायर होगा, और ए जो होता है वो डिटरमाइनर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चूज़ द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड्स। आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही सेलेक्ट करना है, नीचे दिए गए वर्ड को जो है जो अंडरलाइन है उस वर्ड का जो है आपको बताना है वो क्या है। नमिता वोर ए डार्क ग्रीन साड़ी ऑन हर वेडिंग, जो है जो नमिता थी उसने क्या किया, अपनी जो उसकी शादी थी उस पर कैसी डार्क ग्रीन जो है साड़ी पहनी हुई थी। तो यहाँ पर नाउन तो नहीं होगा भाई, तो ये क्या होगा, गलत होगा। प्रोनाउन भी नहीं होगा। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पर ही यूज़ किया जाता है। एडवर्ब जो आपकी वर्ब की विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव क्या होता है जो आपका नाउन होता है उसकी विशेषता को बताता है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द रिंग इज मेड डैश गोल्ड। जो हमारी अंगूठी है वो किससे बनी हुई, मेड ऑफ गोल्ड होता है। ठीक है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ में परिवर्तित करके बनाई जाती है, जैसे आपका दूध से दही बनना, ये चीज़ें जब होती हैं तो मेड ऑफ का यूज़ किया जाता है। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। ये आपका जो है मेथड ऑफ टीचिंग से जो है क्वेश्चन लिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा जो है लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, ग्रामर भी आपकी लैंग्वेज की जो है कंपोनेंट होती है।
लैंग्वेज की कंपोनेंट होती है। और उसके अलावा जो साउंड सिस्टम होता है ये भी आपका लैंग्वेज कंपोनेंट होता है, स्पीच भी लैंग्वेज कंपोनेंट होता है। आपका मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है ये लैंग्वेज का जो है कंपोनेंट नहीं होता है। लाइक जो हस्तलिखित जो है हिंदी में बोला जाता है वो हमारा क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट को जो है बोला जाता है। तो इसका 4 नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ कैन लैंग्वेज बी एक्वायर्ड, मतलब हमारी जो भाषा है वो किस प्रकार होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है क्या होता है, हमारा पहले रीडिंग नहीं होती है भाई। तो पहले क्या होता है, एक चीज़ सुनी होगी, अच्छा श्रोता ही क्या होता है, अच्छा वक्ता होता है। तो क्या होना चाहिए, हमें पहले श्रोता बनना चाहिए, मतलब लिसन करना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके बाद में बोलना, फिर रीडिंग, फिर जो है राइटिंग करनी चाहिए। तो हमारा इसका 2 नंबर जो है सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसकी जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है तो आप इसे LSRW करके याद कर सकते हैं, LSRW। ठीक है, तो यहीं पर दोस्तों हमारा सेशन ख़त्म होता है। कैसा हमारा सेशन लगा कमेंट करके बताएं, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले क्वेश्चंस की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। जय हिंद, जय भारत।